नमस्कार, मैं आशीष कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। आशा है कि इस दौरान आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। इस कोविड-19 के दौरान न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी इन सभी के क्लिनिक्स बंद हैं, जिनकी वजह से पेशेंट को ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। इस दौरान हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सर्वाइकल का इलाज बताएंगे। बिना दवाई के घर बैठे आप किसी से भी ये वीडियो दिखा के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चलते हैं ट्रीटमेंट पर। आज मैं आपको सर्वाइकल, गर्दन में जकड़न या गर्दन में खिंचाव होना, सीधे, उल्टे, ऊपर या नीचे देखने में यहाँ पे खिंचाव होना या पेन होना, आज मैं उसका कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा। आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन की जितनी भी जकड़न है या आपको सर्वाइकल है वो ठीक हो जाएगा। आते हैं हमारे पहले स्टेप पे। पहले स्टेप में का नाम है क्लॉकवाइज। उसमें हमें ये वाले हिस्से को फ्री करना है। जब गर्दन में जकड़न होती है तो आप गौर करेंगे ये वाले हिस्से जो होते हैं ये थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, इसलिए पहले हम ये वाले हिस्से फ्री करेंगे। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है हमें हथेली से करना है और दूसरे तरीके में हमें उंगलियों से। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले आपको मैं हथेली वाला तरीका बताऊंगा। हथेली वाले तरीके के लिए आपको अपना एक हाथ पेशेंट के माथे पे रखना है और दूसरे हाथ से यहाँ पे रखकर हथेली से क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करते हुए हाथ पे आना है, फिर धीरे धीरे अपर बैक को कवर करना है पूरी। आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं। जितने आप छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे ये ट्रीटमेंट उतना ही इफेक्टिव होगा, उतनी ही जकड़न दूर होगी। इसे आपको करते हुए दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए फिर वापस आना है। ऐसे आप किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बुजुर्ग को दे सकते हैं, अपने पापा मम्मी, भाई बहन, बच्चों, किसी को भी दे सकते हैं आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में वे पूरा दिन मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में दिक्कत आ सकती है, गर्दन में पेन वगैरह रह सकते हैं। तो आप बच्चों को भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये था हथेली से करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ उंगलियों से। उंगलियों के लिए आपको 3 उंगलियाँ बनानी है और जहाँ पे हमारे ये स्कल ख़त्म हो रहा है उसके नीचे जो ये मसल्स का हिस्सा है, यहाँ पे हमें अपनी 3 उंगली रख के हल्के हल्के क्लॉकवाइज करते हुए नीचे लाना है। जिस प्रकार आपने हथेली से करा था ठीक उसी प्रकार आपको करना है। इसमें भी आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं। जितना आप छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे उतना जकड़न दूर होगी और अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज वगैरह होगा तो वो भी खुल जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज जाना है और उधर से फिर एंटी क्लॉकवाइज वापस आना है। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है और जिससे इससे जितनी भी जकड़न होती है इस एरिया में, अपर बैक में, वो सारी रिलीफ मिलता है उसमें। अब चलते हैं हमारे सेकंड ट्रीटमेंट पे। सेकंड ट्रीटमेंट में हमें का नाम है T1 T2। T1 T2 इसलिए रखा गया है जो यहाँ पे मन के होते हैं, इनका इस ये वाला मन का T1 और ये वाला T2 होता है। जिसके भी सर्वाइकल की दिक्कत होती है, अगर आप गर्दन को नीचे करके देखोगे तो ये वाला पोर्शन उठा उठा होगा। जो ये वाला पोर्शन होगा ये आप देखेंगे उठा उठा होगा, वरना यहाँ पे स्वेलिंग होगी। जब आप दबा के छोड़ेंगे तो वहाँ पे गड्ढा रह जाएगा। अगर गड्ढा रह रहा है तो मतलब वहाँ पे स्वेलिंग है। अगर गड्ढा नहीं है, उठा उठा पोर्शन है, तो मतलब दिक्कत है। अगर आपको हड्डी बिल्कुल फील आ रही है और यहाँ पे ज़्यादा मसल्स नहीं है तो ये आप कह सकते हैं इस बंदे को सर्वाइकल नहीं है। ये था एक डायग्नोज करने का छोटा सा तरीका। अब चलते हैं ट्रीटमेंट पे। अगर जिसके भी गर्दन में दर्द है उसके यहाँ पे आपको हथेली रख के, जिस प्रकार आपने अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज करके इन्हें रिलैक्स करा था मसल्स को, इसी तरीके से यहाँ पे हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। हथेली रख के आपको हल्का हल्का क्लॉकवाइज करना है 5 से 6 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आपको 2 से 3 बार करना है और फिर करने के बाद हल्की सी रबिंग।
ये था हमारा दूसरा तरीका। हमारे तीसरे तरीके में जब गर्दन में दिक्कत आती है या जकड़न होती है तो आप देखेंगे ये वाला जो मसल्स होती है ये स्टिफ हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब आप दबा के देखेंगे तो आप ऐसा लगेगा जैसे आप हड्डी को छू रहे हैं या कोई पत्थर है, बिल्कुल टाइट हो जाती है वे। जैसे यहाँ पे सॉफ्ट है, दबाने पे वो हल्का सा अंदर जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होती है गर्दन में या सर्वाइकल होता है उनके बिल्कुल जाम होती है ये। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, एक छोटा सा तरीका है, अपने अंगूठों को यहाँ पे रख के हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है 2 सेकंड का, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है 2 सेकंड का, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है। इसे आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे जब आप देखेंगे ये जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो मसल्स हैं उस पर आपको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। प्रेशर आपको उतना ही देना है जितना पेशेंट या कोई भी इंसान सह सके। अगर ज़्यादा प्रेशर है तो आप पूछ लीजिए, उससे कम है तो पूछ लीजिए, और हल्की सी रखें। ये था हमारा तीसरा तरीका। अब मैं आपको चौथा तरीका बता दूँ। चौथा तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनकी, बस आप उस तरीके को इस्तेमाल कीजिए और बच्चों की अगर गर्दन में पेन हो रहा है तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा पहली बार में। उसके लिए आपको थोड़ा सा पाउडर चाहिए। थोड़ा सा पाउडर लेके गर्दन पे डाल लीजिए, गर्दन पे पूरे में फैला लीजिए। फिर पाउडर आपको नॉर्मल लगाना है, ना ज़्यादा लगाना है ना कम लगाना है। अगर कम लगाओगे तो पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और रगड़े लग सकते हैं। पाउडर लगाने के बाद अपनी हथेली से, अगर आप राइटी है लेफ्ट है लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर लेफ़्ट से करना है आप अपनी जिस वाले पोर्शन से यहाँ पे ऊपर से नीचे ऐसे रबिंग कीजिए। इसे आपको थोड़ा जल्दी करना है। अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है या बुज़ुर्गों को दिक्कत आ रही है उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है और बहुत रिलैक्स देने वाला पॉइंट है। इससे ना उन्हें कुछ पेन होगा और उन्हें आराम भी बहुत मिलेगा पहली बार में। इसे आपको 4 से 5 टाइम ऐसे पूरे में रबिंग करनी है, और रबिंग करने के बाद आपको अपने अंगूठे से यहाँ पे हाथ रखकर ऐसे जिगजैग करना है। जैसे जिगजैग होती है ऐसे अंगूठे से थोड़ा सा प्रेशर देके ऐसे आगे पीछे करते हुए, ऐसे जैसे जिगजैग होता है ऐसे हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे लाते हुए बस आपको 2 से 3 टाइम करना है। इसे भी आपको बस। ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ हमारा फिफ्थ पॉइंट में हमारा है नेकलेस पॉइंट। इसमें आपको देखेंगे तो आपका जो ये स्कल है, स्कल के नीचे जो ये मसल्स आ रही है गर्दन की, इसमें आपको प्रेशर देना है। जो जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं वो सारी नर्व्स यहीं से निकलती है, इसलिए गर्दन में दिक्कत आ रही है, अगर आप इसे नर्व्स को फ्री कर देंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे आपको दोनों तरफ जहाँ पे स्कल ख़त्म है उसके नीचे जो मसल्स हैं वहाँ पे हाथ रखना है, हल्का सा प्रेशर देना है 2 सेकंड का और छोड़ना है। हल्का सा प्रेशर देना है आपको, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है। और जो आखिरी पॉइंट हुआ आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है, तो यहाँ पे आपको अंगूठे से प्रेशर देना है, छोड़ना है। इसे अभी आपको 2 से 3 टाइम रिपीट करना है। आपको फिर से करके बता रहा हूँ, हल्का सा प्रेशर, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ना है। और लास्ट वाला पॉइंट में आपका मुंह उठाएगा, ये प्रेशर दिया, ये छोड़ दिया। आपको मैं एक बार और दिखा दूँ, जो ये वाला होता है, जो ये कान के जो गड्ढे होते हैं इनके साइड में जो मसल्स होती है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आपको मैं एक बार और दिखा दूँ, जो ये वाला होता है, जो ये कान के जो गड्ढे होते हैं इनके साइड में जो मसल्स होती है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जैसे नेकलेस होता है, हल्का सा घुमावदार होता है ये, इसलिए इस पॉइंट का नाम नेकलेस है। ये हल्का सा ऐसे यू में हुआ जैसे कर्व होता है, इस पॉइंट पे आपको प्रेशर देना है।
ये थे हमारे 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट जब हम देते हैं तो ये एक पूरा सेट बन जाता है, जिससे किसी की भी गर्दन में कितना भी दर्द हो, कितनी भी जकड़न हो, या सर्वाइकल की वजह से कितनी भी दिक्कत आ रही हो गर्दन में, या उसे चक्कर आ रही हो, आप बस ये 5 पॉइंट दीजिए। दिन में 1 या 2 बार दे दीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ये थे सर्वाइकल ठीक करने के 5 टेक्निक। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, आप इन्हें एक बार इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इसे यूज़ करने के बाद कैसा लगा। आपको कैसी भी दिक्कत हो, सर्वाइकल की, घुटने में दिक्कत, नींद ना आना, माइग्रेशन, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।